अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सोने का घड़ा। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसा घड़ा लाकर दो जो पूरी तरह से सोने का हो और उसमें एक भी सुराख न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हजरात, ये काम बहुत ही आसान है। अगले दिन बीरबल एक घड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे, जो पूरी तरह से सोने का था और उस पर कोई भी सुराख नहीं था। अकबर को यह देखकर हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने इसे कैसे पाया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह घड़ा पूरी तरह से सोने का है, लेकिन यह घड़ा तो मैंने अब तक कहीं देखा नहीं। यह तो महज आपके आदेश पर मैंने लाकर दिया है। अकबर हैरान हुए और बोले, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप ही तो कहते थे कि मुझे एक ऐसा घड़ा चाहिए जो पूरी तरह से सोने का हो और उसमें कोई सुराख न। यह घड़ा तो उसी आदेश का पालन करता है, क्योंकि यह सोने का नहीं है, बस सोने का दिखता है। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल की समझदारी की सराहना की। कहानी से शिक्षा, कभी कभी हमें जो चीज नजर आती है वह सच नहीं होती, और सत्य को पहचानने के लिए हमें गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का सवाल। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे यह बताओ कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने सोचा और कुछ देर बाद कहा, महाराज, सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रित करना। अकबर ने कहा, क्या तुम सच में यही सोचते हो? मुझे तो लगता है कि कोई और काम और भी ज्यादा कठिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक जंगल में एक छोटे से बगीचे में ताजा कटे हुए फूलों का एक गुच्छा रखा और उसके पास एक शेर को छोड़ दिए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आप देखिए, शेर को उस बगीचे में रखा गया है, अब देखिए वह उस बगीचे को कैसे छोड़ता है। शेर ने बगीचे में जाकर फूलों को नष्ट किए। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, देखिए, शेर ने फूलों का नाश किए। यह सिद्ध करता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। शेर ने फूलों को नष्ट करने का कार्य किया, जबकि उसे सही दिशा में चलने के लिए कहा गया था। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सही कहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उसे अपने ज्ञान का आभार व्यक्त किए। कहानी से शिक्षा, सबसे कठिन काम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना है, क्योंकि मन हमेशा हमें भटका सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का सवाल। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे यह बताओ कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने सोचा और कुछ देर बाद कहा, महाराज, सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रित करना। अकबर ने कहा, क्या तुम सच में यही सोचते हो? मुझे तो लगता है कि कोई और काम और भी ज्यादा कठिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। अकबर ने फिर बीरबल ने एक जंगल में एक छोटे से बगीचे में ताजा कटे हुए फूलों का एक गुच्छा रखा और उसके पास एक शेर को छोड़ दिए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आप देखिए, शेर को उस बगीचे में रखा गया है, अब देखिए वह उस बगीचे को कैसे छोड़ता है। शेर ने बगीचे में जाकर फूलों को नष्ट किए। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, देखिए, शेर ने फूलों का नाश किए। यह सिद्ध करता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। शेर ने फूलों को नष्ट करने का कार्य किया, जबकि उसे सही दिशा में चलने के लिए कहा गया था। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सही कहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उसे अपने ज्ञान का आभार व्यक्त किए। कहानी से शिक्षा, सबसे कठिन काम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना है, क्योंकि मन हमेशा हमें भटका सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का सवाल। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे यह बताओ कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने सोचा और कुछ देर बाद कहा, महाराज, सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रित करना। अकबर ने कहा, क्या तुम सच में यही सोचते हो? मुझे तो लगता है कि कोई और काम और भी ज्यादा कठिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा,
महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक जंगल में एक छोटे से बगीचे में ताजा कटे हुए फूलों का एक गुच्छा रखा और उसके पास एक शेर को छोड़ दिए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आप देखिए, शेर को उस बगीचे में रखा गया है। अब देखिए वह उस बगीचे को कैसे छोड़ता है। शेर ने बगीचे में जाकर फूलों को नष्ट किए। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, देखिए, शेर ने फूलों का नाश किए। यह सिद्ध करता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। शेर ने फूलों को नष्ट करने का कार्य किया, जबकि उसे सही दिशा में चलने के लिए कहा गया था। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सही कहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उसे अपने ज्ञान का आभार व्यक्त किए। कहानी से शिक्षा: सबसे कठिन काम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना है, क्योंकि मन हमेशा हमें भटका सकता है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का सवाल। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे यह बताओ कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने सोचा और कुछ देर बाद कहा, महाराज, सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रित करना। अकबर ने कहा, क्या तुम सच में यही सोचते हो? मुझे तो लगता है कि कोई और काम और भी ज्यादा कठिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। अकबर ने अनुमति। बीरबल ने एक जंगल में एक छोटे से बगीचे में ताजा कटे हुए फूलों का एक गुच्छा रखा और उसके पास एक शेर को छोड़ दिए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आप देखिए, शेर को उस बगीचे में रखा गया है। अब देखिए वह उस बगीचे को कैसे छोड़ता है। शेर ने बगीचे में जाकर फूलों को नष्ट किए। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, देखिए, शेर ने फूलों का नाश किए। यह सिद्ध करता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। शेर ने फूलों को नष्ट करने का कार्य किया, जबकि उसे सही दिशा में चलने के लिए कहा गया था। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सही कहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उसे अपने ज्ञान का आभार व्यक्त किए। कहानी से शिक्षा: सबसे कठिन काम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना है, क्योंकि मन हमेशा हमें भटका सकता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। मूर्ख कौन। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और एक व्यक्ति को बुलवाया जो बेहद गरीब था। वह व्यक्ति अपने कपड़े और हालत से बहुत दयनीय दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ, इन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। वह व्यक्ति बेहद खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बीरबल के पास वापस आया और बोला, महाशय, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और उस व्यक्ति को दरबार में ले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इसने असली स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दी जो स्वर्ग का झूठा वादा कर रहा था। यह नहीं समझा कि स्वर्ग कर्मों से मिलता है, न कि स्वर्ण मुद्राओं से। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यह साधु मूर्ख नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, वह भी मूर्ख है, क्योंकि उसने इन मुद्राओं से यह सोचा कि वह सभी को मूर्ख बना सकता है। लेकिन असली मूर्ख वह है जो इन साधुओं पर भरोसा करता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की, बल्कि हमें एक सीख भी दी।
सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। हमें किसी भी झूठे वादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही हम सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, अनमोल बाल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? किसने लूटा तुम्हारा सब कुछ? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी माँ ने मरने से पहले मुझे एक बाल दिया था और कहा था कि यह बाल अनमोल है। मैंने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा, लेकिन आज सुबह किसी ने मेरा बाल चुरा लिया। दरबार में यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अकबर को भी हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और कहा, यह बाल इतना अनमोल क्यों था? आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी ने कहा था कि इस बाल में जादुई ताकत है। अगर इसे बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अकबर ने सोचा कि इस आदमी को समझाने के लिए बीरबल को बुलाना चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और आदमी से कहा, अगर यह बाल सच में अनमोल है तो जिसने इसे चुराया है वह इसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं उस चोर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर भर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी अनमोल बाल लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर चोर लालच में आ गया और वह बाल लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने यह बाल क्यों चुराया? चोर बोला, जहांपनाह, मुझे लगा कि इस बाल को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस पूरे मामले में दोनों ही मूर्ख हैं। एक जिसने झूठे विश्वास पर बाल संभाल कर रखा और दूसरा जिसने उसे चुराकर अमीर बनने की सोची। अकबर और दरबारी यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। शिक्षा, झूठे वादों और अंधविश्वासों पर भरोसा करना मूर्खता है। असली अमूल्य चीज हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खीर का स्वाद। एक बार अकबर के दरबार में खीर बनाने की चर्चा हो रही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर कौन बना सकता है? हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे स्वादिष्ट खीर वही होती है जो सच्चे दिल से बनाई जाए। अकबर को यह बात सामान्य लगी, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे एक काम है। हमारे पूरे साम्राज्य के लिए ऐसी स्वादिष्ट खीर बनवाओ जो सबको पसंद आए। बीरबल ने हाँ कह दिया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि सभी नागरिक अपने अपने घरों से एक कटोरी दूध लेकर शहर के बड़े तालाब में डालें। उसी दूध से खीर बनेगी। शहर के लोगों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हर कोई सोचने लगा, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे दूध में मेरा थोड़ा सा पानी कौन देखेगा? इस तरह हर कोई तालाब में दूध की जगह पानी डालने लगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने तालाब का पानी निकालकर खीर बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा तालाब सिर्फ पानी से भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, खीर तो तब बनती जब लोग अपना कर्तव्य निभाते। हर किसी ने यही सोचा कि दूसरों के दूध से काम चल जाएगा। अकबर को बात समझ में आ गई और उन्होंने घोषणा की, जो भी अपना काम ईमानदारी से करेगा वही साम्राज्य को महान बना सकता है। शिक्षा,
सभी को अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना चाहिए। कहानी मूर्ख कौन। अगर हर कोई दूसरों पर निर्भर रहेगा अकबर तो कोई भी काम पूरा नहीं टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और एक व्यक्ति को बुलवाया जो बेहद गरीब था। वह व्यक्ति अपने कपड़े और हालत से बहुत दयनीय दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ, इन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। वह व्यक्ति बेहद खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बीरबल के पास वापस आया और बोला, महाशय, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और उस व्यक्ति को दरबार में ले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इसने असली स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दी जो स्वर्ग का झूठा वादा कर रहा था। यह नहीं समझा कि स्वर्ग कर्मों से मिलता है, न कि स्वर्ण मुद्राओं से। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यह साधु मूर्ख नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, वह भी मूर्ख है, क्योंकि उसने इन मुद्राओं से यह सोचा कि वह सभी को मूर्ख बना सकता है। लेकिन असली मूर्ख वह है जो इन साधुओं पर भरोसा करता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की, बल्कि हमें एक सीख भी दी। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। हमें किसी भी झूठे वादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही हम सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, अनमोल बाल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? किसने लूटा तुम्हारा सब कुछ? वह आदमी बोला, जहां पनाह, मेरी दादी माँ ने मरने से पहले मुझे एक बाल दिया था और कहा था कि यह बाल अनमोल है। मैंने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा, लेकिन आज सुबह किसी ने मेरा बाल चुरा लिया। दरबार में यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अकबर को भी हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और कहा, यह बाल इतना अनमोल क्यों था? आदमी बोला, जहां पनाह, मेरी दादी ने कहा था कि इस बाल में जादुई ताकत है। अगर इसे बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अकबर ने सोचा कि इस आदमी को समझाने के लिए बीरबल को बुलाना चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और आदमी से कहा, अगर यह बाल सच में अनमोल है तो जिसने इसे चुराया है वह इसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं उस चोर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर भर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी अनमोल बाल लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर चोर लालच में आ गया और वह बाल लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने यह बाल क्यों चुराया? चोर बोला, जहां पनाह, मुझे लगा कि इस बाल को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस पूरे मामले में दोनों ही मूर्ख हैं।
एक जिसने झूठे विश्वास पर बाल संभाल कर रखा और दूसरा जिसने उसे चुराकर अमीर बनने की सोची। अकबर और दरबारी यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। शिक्षा। झूठे वादों और अंधविश्वासों पर भरोसा करना मूर्खता है। असली अमूल्य चीज हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खीर का स्वाद। एक बार अकबर के दरबार में खीर बनाने की चर्चा हो रही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर कौन बना सकता है? हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे स्वादिष्ट खीर वही होती है जो सच्चे दिल से बनाई जाए। अकबर को यह बात सामान्य लगी, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल तुमसे एक काम है। हमारे पूरे साम्राज्य के लिए ऐसी स्वादिष्ट खीर बनवाओ जो सबको पसंद आए। बीरबल ने हाँ कह दिया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि सभी नागरिक अपने अपने घरों से एक कटोरी दूध लेकर शहर के बड़े तालाब में डालें। उसी दूध से खीर बनेगी। शहर के लोगों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हर कोई सोचने लगा, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे दूध में मेरा थोड़ा सा पानी कौन देखेगा? इस तरह हर कोई तालाब में दूध की जगह पानी डालने लगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने तालाब का पानी निकालकर खीर बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा तालाब सिर्फ पानी से भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, खीर तो तब बनती जब लोग अपना कर्तव्य निभाते। हर किसी ने यही सोचा कि दूसरों के दूध से काम चल जाएगा। अकबर को बात समझ में आ गई और उन्होंने घोषणा की, जो भी अपना काम ईमानदारी से करेगा वही साम्राज्य को महान बना सकता है। शिक्षा। सभी को अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना चाहिए। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी निर्भर रहेगा तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और एक व्यक्ति को बुलवाया जो बेहद गरीब था। वह व्यक्ति अपने कपड़े और हालत से बहुत दयनीय दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ, इन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। वह व्यक्ति बेहद खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बीरबल के पास वापस आया और बोला, महाशय, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और उस व्यक्ति को दरबार में ले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इसने असली स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दी जो स्वर्ग का झूठा वादा कर रहा था। यह नहीं समझा कि स्वर्ग कर्मों से मिलता है, न कि स्वर्ण मुद्राओं से। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यह साधु मूर्ख नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, वह भी मूर्ख है, क्योंकि उसने इन मुद्राओं से यह सोचा कि वह सभी को मूर्ख बना सकता है। लेकिन असली मूर्ख वह है जो इन साधुओं पर भरोसा करता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की, बल्कि हमें एक सीख भी दी।
सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। हमें किसी भी झूठे वादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही हम सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। अनमोल बाल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? किसने लूटा तुम्हारा सब कुछ? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी माँ ने मरने से पहले मुझे एक बाल दिया था और कहा था कि यह बाल अनमोल है। मैंने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा, लेकिन आज सुबह किसी ने मेरा बाल चुरा लिया। दरबार में यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अकबर को भी हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और कहा, यह बाल इतना अनमोल क्यों था? आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी ने कहा था कि इस बाल में जादुई ताकत है। अगर इसे बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अकबर ने सोचा कि इस आदमी को समझाने के लिए बीरबल को बुलाना चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और आदमी से कहा, अगर यह बाल सच में अनमोल है तो जिसने इसे चुराया है वह इसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं उस चोर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर भर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी अनमोल बाल लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर चोर लालच में आ गया और वह बाल लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने यह बाल क्यों चुराया? चोर बोला, जहांपनाह, मुझे लगा कि इस बाल को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस पूरे मामले में दोनों ही मूर्ख हैं। एक जिसने झूठे विश्वास पर बाल संभाल कर रखा और दूसरा जिसने उसे चुराकर अमीर बनने की सोची। अकबर और दरबारी यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। शिक्षा। झूठे वादों और अंधविश्वासों पर भरोसा करना मूर्खता है। असली अमूल्य चीज हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। खीर का स्वाद। एक बार अकबर के दरबार में खीर बनाने की चर्चा हो रही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर कौन बना सकता है? हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे स्वादिष्ट खीर वही होती है जो सच्चे दिल से बनाई जाए। अकबर को यह बात सामान्य लगी, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे एक काम है। हमारे पूरे साम्राज्य के लिए ऐसी स्वादिष्ट खीर बनवाओ जो सबको पसंद आए। बीरबल ने हाँ कह दिया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि सभी नागरिक अपने अपने घरों से एक कटोरी दूध लेकर शहर के बड़े तालाब में डालें। उसी दूध से खीर बनेगी। शहर के लोगों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हर कोई सोचने लगा, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे दूध में मेरा थोड़ा सा पानी कौन देखेगा? इस तरह हर कोई तालाब में दूध की जगह पानी डालने लगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने तालाब का पानी निकालकर खीर बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा तालाब सिर्फ पानी से भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, खीर तो तब बनती जब लोग अपना कर्तव्य निभाते। हर किसी ने यही सोचा कि दूसरों के दूध से काम चल जाएगा। अकबर को बात समझ में आ गई और उन्होंने घोषणा की, जो भी अपना काम ईमानदारी से करेगा वही साम्राज्य को महान बना सकता है। शिक्षा।
सभी को अपने अकबर हिस्से और का बीरबल काम की ईमानदारी से कहानी करना चाहिए। मूर्ख कौन। अगर हर हर कोई कोई दूसरों बादशाह पर निर्भर अकबर और रहेगा बीरबल तो बाग कोई में भी टहल काम रहे पूरा थे। नहीं होगा। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और एक व्यक्ति को बुलवाया जो बेहद गरीब था। वह व्यक्ति अपने कपड़े और हालत से बहुत दयनीय दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दीं और कहा, जाओ, इन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। वह व्यक्ति बेहद खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बीरबल के पास वापस आया और बोला, महाशय, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और उस व्यक्ति को दरबार में ले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, इसने असली स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दी जो स्वर्ग का झूठा वादा कर रहा था। यह नहीं समझा कि स्वर्ग कर्मों से मिलता है, न कि स्वर्ण मुद्राओं से। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यह साधु मूर्ख नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, वह भी मूर्ख है, क्योंकि उसने इन मुद्राओं से यह सोचा कि वह सभी को मूर्ख बना सकता है। लेकिन असली मूर्ख वह है जो इन साधुओं पर भरोसा करता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की, बल्कि हमें एक सीख भी दी। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। हमें किसी भी झूठे वादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही हम सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, अनमोल बाल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? किसने लूटा तुम्हारा सब कुछ? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी माँ ने मरने से पहले मुझे एक बाल दिया था और कहा था कि यह बाल अनमोल है। मैंने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा, लेकिन आज सुबह किसी ने मेरा बाल चुरा लिया। दरबार में यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अकबर को भी हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और कहा, यह बाल इतना अनमोल क्यों था? आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी ने कहा था कि इस बाल में जादुई ताकत है। अगर इसे बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अकबर ने सोचा कि इस आदमी को समझाने के लिए बीरबल को बुलाना चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और आदमी से कहा, अगर यह बाल सच में अनमोल है तो जिसने इसे चुराया है वह इसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं उस चोर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर भर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी अनमोल बाल लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर चोर लालच में आ गया और वह बाल लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने यह बाल क्यों चुराया? चोर बोला, जहांपनाह, मुझे लगा कि इस बाल को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस पूरे मामले में दोनों ही मूर्ख हैं।
एक जिसने झूठे विश्वास पर बाल संभाल कर रखा और दूसरा जिसने उसे चुराकर अमीर बनने की सोची। अकबर और दरबारी यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। शिक्षा। झूठे वादों और अंधविश्वासों पर भरोसा करना मूर्खता है। असली अमूल्य चीज हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खीर का स्वाद। एक बार अकबर के दरबार में खीर बनाने की चर्चा हो रही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर कौन बना सकता है? हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे स्वादिष्ट खीर वही होती है जो सच्चे दिल से बनाई जाए। अकबर को यह बात सामान्य लगी, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल तुमसे एक काम है। हमारे पूरे साम्राज्य के लिए ऐसी स्वादिष्ट खीर बनवाओ जो सबको पसंद आए। बीरबल ने हाँ कह दिया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि सभी नागरिक अपने अपने घरों से एक कटोरी दूध लेकर शहर के बड़े तालाब में डालें। उसी दूध से खीर बनेगी। शहर के लोगों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हर कोई सोचने लगा, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे दूध में मेरा थोड़ा सा पानी कौन देखेगा? इस तरह हर कोई तालाब में दूध की जगह पानी डालने लगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने तालाब का पानी निकालकर खीर बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा तालाब सिर्फ पानी से भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, खीर तो तब बनती जब लोग अपना कर्तव्य निभाते। हर किसी ने यही सोचा कि दूसरों के दूध से काम चल जाएगा। अकबर को बात समझ में आ गई और उन्होंने घोषणा की, जो भी अपना काम ईमानदारी से करेगा वही साम्राज्य को महान बना सकता है। शिक्षा। सभी को अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हर कोई दूसरों पर निर्भर रहेगा तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा।
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी मूर्ख कौन। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और एक व्यक्ति को बुलवाया जो बेहद गरीब था। वह व्यक्ति अपने कपड़े और हालत से बहुत दयनीय दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ, इन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। वह व्यक्ति बेहद खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बीरबल के पास वापस आया और बोला, महाशय, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और उस व्यक्ति को दरबार में ले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इसने असली स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दी जो स्वर्ग का झूठा वादा कर रहा था। यह नहीं समझा कि स्वर्ग कर्मों से मिलता है, न कि स्वर्ण मुद्राओं से। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यह साधु मूर्ख नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, वह भी मूर्ख है, क्योंकि उसने इन मुद्राओं से यह सोचा कि वह सभी को मूर्ख बना सकता है। लेकिन असली मूर्ख वह है जो इन साधुओं पर भरोसा करता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की, बल्कि हमें एक सीख भी दी। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। हमें किसी भी झूठे वादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही हम सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी अनमोल बाल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? किसने लूटा तुम्हारा सब कुछ? वह आदमी बोला, जहां पनाह, मेरी दादी माँ ने मरने से पहले मुझे एक बाल दिया था और कहा था कि यह बाल अनमोल है। मैंने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा, लेकिन आज सुबह किसी ने मेरा बाल चुरा लिया। दरबार में यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अकबर को भी हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और कहा, यह बाल इतना अनमोल क्यों था? आदमी बोला, जहां पनाह, मेरी दादी ने कहा था कि इस बाल में जादुई ताकत है। अगर इसे बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अकबर ने सोचा कि इस आदमी को समझाने के लिए बीरबल को बुलाना चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और आदमी से कहा, अगर यह बाल सच में अनमोल है तो जिसने इसे चुराया है वह इसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं उस चोर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर भर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी अनमोल बाल लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर चोर लालच में आ गया और वह बाल लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने यह बाल क्यों चुराया? चोर बोला, जहां पनाह, मुझे लगा कि इस बाल को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस पूरे मामले में दोनों ही मूर्ख हैं।
एक जिसने झूठे विश्वास पर बाल संभाल कर रखा और दूसरा जिसने उसे चुराकर अमीर बनने की सोची। अकबर और दरबारी यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। शिक्षा। झूठे वादों और अंधविश्वासों पर भरोसा करना मूर्खता है। असली अमूल्य चीज हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खीर का स्वाद। एक बार अकबर के दरबार में खीर बनाने की चर्चा हो रही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर कौन बना सकता है? हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे स्वादिष्ट खीर वही होती है जो सच्चे दिल से बनाई जाए। अकबर को यह बात सामान्य लगी, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल तुमसे एक काम है। हमारे पूरे साम्राज्य के लिए ऐसी स्वादिष्ट खीर बनवाओ जो सबको पसंद आए। बीरबल ने हाँ कह दिया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि सभी नागरिक अपने अपने घरों से एक कटोरी दूध लेकर शहर के बड़े तालाब में डालें। उसी दूध से खीर बनेगी। शहर के लोगों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हर कोई सोचने लगा, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे दूध में मेरा थोड़ा सा पानी कौन देखेगा? इस तरह हर कोई तालाब में दूध की जगह पानी डालने लगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने तालाब का पानी निकालकर खीर बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा तालाब सिर्फ पानी से भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, खीर तो तब बनती जब लोग अपना कर्तव्य निभाते। हर किसी ने यही सोचा कि दूसरों के दूध से काम चल जाएगा। अकबर को बात समझ में आ गई और उन्होंने घोषणा की, जो भी अपना काम ईमानदारी से करेगा वही साम्राज्य को महान बना सकता है। शिक्षा। सभी को अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हर कोई दूसरों पर निर्भर रहेगा तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, मूर्ख कौन। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक छोटा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और एक व्यक्ति को बुलवाया जो बेहद गरीब था। वह व्यक्ति अपने कपड़े और हालत से बहुत दयनीय दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ, इन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। वह व्यक्ति बेहद खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बीरबल के पास वापस आया और बोला, महाशय, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और उस व्यक्ति को दरबार में ले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इसने असली स्वर्ण मुद्राएं एक साधु को दी जो स्वर्ग का झूठा वादा कर रहा था। यह नहीं समझा कि स्वर्ग कर्मों से मिलता है, न कि स्वर्ण मुद्राओं से। अकबर हंसे और बोले, बीरबल तुम सही कहते हो, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यह साधु मूर्ख नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, वह भी मूर्ख है, क्योंकि उसने इन मुद्राओं से यह सोचा कि वह सभी को मूर्ख बना सकता है। लेकिन असली मूर्ख वह है जो इन साधुओं पर भरोसा करता है। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की,
बल्कि हमें एक सीख भी दी। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। हमें किसी भी झूठे वादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही हम सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, अनमोल बाल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? किसने लूटा तुम्हारा सब कुछ? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी माँ ने मरने से पहले मुझे एक बाल दिया था और कहा था कि यह बाल अनमोल है। मैंने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा, लेकिन आज सुबह किसी ने मेरा बाल चुरा लिया। दरबार में यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अकबर को भी हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और कहा, यह बाल इतना अनमोल क्यों था? आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी दादी ने कहा था कि इस बाल में जादुई ताकत है। अगर इसे बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अकबर ने सोचा कि इस आदमी को समझाने के लिए बीरबल को बुलाना चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और आदमी से कहा, अगर यह बाल सच में अनमोल है तो जिसने इसे चुराया है वह इसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं उस चोर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर भर में यह घोषणा